गाइस, इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, कोरिया में आए दिन इंडिया को लेकर वीडियोस रिलीज होते रहते हैं और आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पर इस वीडियो में कहा गया है कि इंडियन ट्रूप जो है उन्होंने 500 चाइनीज सोल्जर्स को डिफीट कर दिया है और ये वीडियो सिर्फ 2 ही हफ्ते पहले रिलीज हुई है, तो ये एकदम से एक फ्रेश कंटेंट है। और हालांकि मैं 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकती कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं वो 100% ऑथेंटिक है या नहीं, क्योंकि ये उनका अपना रिसर्च है और ये उनके अपने सोर्सेस है जहां से उन्होंने ये न्यूज प्रेजेंट किया है। बट ये दिखाता है कि कोरिया में इंडिया को लेकर चर्चे चलते रहते हैं और ये इंडिया कोरिया रिलेशन के बारे में भी एक पॉजिटिव बात है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भारत चीन सीमा पर संघर्ष, 500 चीनी सैनिक पीछे हटे। खबर है कि दोनों देश चीन और भारत में हाल ही में युद्ध का संघर्ष हुआ था, जिसमें से पिछले साल जून में सीमा में हुए युद्ध में लगभग 20 सैनिक मारे गए थे। इंडियन मीडिया द हिंदुस्तान टाइम्स ने 8 तारीख को बताया कि लास्ट वीक टेंशन ज्यादा बढ़ गई थी जब 2 आर्मीज ने एक दूसरे का सामना किया इंडिया चाइना बॉर्डर पर। इंडियन अथॉरिटीज के एक ऑफिसर ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि दोनों तरफ के सैनिकों ने घंटों तक एक दूसरे का सामना किया लद्दाख शहर में। 인도 당국 관계자는 힌두스탄 타임스에 아루나찰 프라데시주 주타왕 지역의 실질 통제선 LAC에서 양쪽 군인 수십 명이 여러 시간 대치했다고 밝혔다. अरुणाचल प्रदेश पूर्वी भारत का एक स्टेट है। उत्तरी लद्दाख के साथ साथ इसे प्रमुख सीमा विवादों में से एक माना जाता है। चीन ने दक्षिण तिब्बत को हानिकारक बताते हुए अरुणाचल प्रदेश के 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र पर अपनी सत्ता का दावा किया है। ये करंटली भारत द्वारा कंट्रोल में है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, ये टकराव चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच एक तर्क से शुरू हुआ था। 현재 인도가 실효적으로 지배하고 있다. 보도를 보면 이번 대치는 जो बॉर्डर एरिया में पेट्रोलिंग के समय मिले थे। एक इंडियन ऑफिसर ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि दोनों साइड के सोल्जर्स ने एक दूसरे से हमारी जमीन से पीछे हटने की मांग की। 힌두스탄 타임스에 양쪽 군인들이 और टकराव तब तक जारी रहा जब तक कि दोनों देशों के सैनिक कमांडरों ने इस मुद्दे को सुलझा नहीं लिया। 이 상황은 두 나라 군대 사령관들끼리 문제를 해결할 때까지 지속돼. ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान कोई फिजिकल टक्कर नहीं हुई थी। जूंगयिन में यांगॉक पिछले साल जून में गैरन घाटी में एक क्लब द्वारा मई में पांगगॉक झील में हाथापाई के दौरान मारा गया था। सितंबर में पिछले साल 3 बड़ी लड़ाई हुई थी जिनमें 45 साल में पहली बार फायर आर्म्स का उपयोग हुआ। गैरन घाटी में 20 भारतीय सैनिक और 4 चीनी सैनिक लाठी डंडों की लड़ाई में मारे गए थे। भारत में सैनिकों की मृत्यु संख्या चाइना से ज्यादा है। बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स के साथ चीनी विरोधी भावना विस्फोट के कारागार पर पहुंच गई है। तब से भारत में क्वाड में स्पेशल एफर्ट्स किए गए हैं, जिससे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अन्य संयुक्त रूप से भाग लेते हैं। क्वाड का मुख्य कार्य चीन को शामिल करना है, जो भारत के प्रशांत क्षेत्र में एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरा है। क्वाड जो एक लूज पार्टनरशिप थी, उस पॉइंट तक डेवलप हुई है जहां 4 हेड ऑफ स्टेट ने हाल ही में यूनाइटेड स्टेट के वॉशिंगटन डीसी में अपना पहला फेस टू फेस शिखर सम्मेलन आयोजित किया था, क्योंकि भारत इसके बाद और भी ज्यादा एक्टिव हो गया था चाइना के बॉर्डर हमले के बाद से। क्वाड के अलावा भारत अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंध सुधारने पर भी काम कर रहा है। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट की यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना विशेष स्नेह एक्सप्रेस किया वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के लिए, जिनकी रूट्स इंडियन है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को यूनाइटेड स्टेट और भारत के स्ट्रॉन्ग रिलेशन के बारे में रीअफर्म किया। 60 साल पहले 1962 में चाइना और इंडिया ने सीमा मुद्दों पर युद्ध भी लड़ा था। 인도와 중국은 약 60년 전인 1962년 국경 문제로 전쟁까지 치렀지만 जबकि अभी सीमा निर्धारित नहीं हुआ है। LAC एक अस्थायी सीमा है और टकराव चल रहा है। कुछ क्षेत्रों में जैसे कि अरुणा और चाल प्रदेश में दोनों देशों द्वारा क्लेम किया गया LAC पर पोजीशन डिफरेंट है। 위치가 달라 분쟁이 발생할 때마다 서로 상대방이 영토를 침범했다는 주장만 되풀이하고 있다. दर्जनों मारे गए लोहे के डंडे के विवाद में। 국경서 쇠막대기 난투극 수십 명 사망. हिमालय के चाइना इंडिया बॉर्डर में दोनों आर्मीज के बीच लड़ाई में दर्जनों लोग मारे गए। ब्रिटिश गार्डियन के अनुसार इंडियन मिलिट्री ने 16 तारीख को घोषणा की कि भारत के लद्दाख में गैरन घाटी में एक हिंसक टकराव हुआ बॉर्डर के पास 15 तारीख दोपहर को, जिसकी वजह से दोनों पक्षों में मृत्यु हुई। भारत में पहली बार सेना में मरने वालों की संख्या 3 बजे दर्ज की गई। तब से भारतीय सेना ने बताया कि हाई एल्टीट्यूड के सब जीरो टेम्परेचर में 17 लोग बुरी तरह घायल हुए। 이후 인도군은 고지대에서 영하의 기온에 노출된 중상자 17명이 추가로 숨졌다고 전했다. हालांकि अभी भी जवान लापता है। 군인들이 더 있는 만큼
सोल्जर्स की मृत्यु की संख्या में वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है। चीन पक्ष ने सही संख्या का खुलासा नहीं किया है। 밝히지 않았다. 가디언은 15일 저녁 무렵 가란 계곡 인근 산등성이에서 마주친 인도 द गार्डियन रिपोर्टर ने बताया कि ऐसा लगता है कि इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज सोल्जर्स के बीच 15 तारीख की शाम के आसपास गैरन घाटी के पास लड़ाई शुरू हो गई थी। इंडियन ऑफिसर ने कहा कि गार्डियन ने इंडियन आर्मी कमांडर को धक्का दिया और नदी की घाटी में गिरा दिया, जिसके चलते तुरंत आर्मी रीइंफोर्समेंट को बुलाया गया। दोनों सेनाओं के लगभग 600 लोग देर रात तक पत्थरों और लोहे की रॉड से लड़ते रहे। मृत्यु की वृद्धि को रोकने के लिए रिपोर्ट में बताया गया है कि और कई सैनिक मारे गए। उन्होंने कहा कि कोई बंदूक नहीं चलाई गई। दोनों सेनाओं के पास आमतौर पर बॉर्डर पर फायर आर्म्स नहीं होती है। इंडियन आर्मी ने कहा कि दोनों पक्षों के हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर्स करंटली मीटिंग कर रहे हैं मामला को सुलझाने के लिए, और कहा कि संघर्ष अपने क्षेत्र और साम्राज्य की रक्षा के लिए था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को दोषी ठहराया। चीन की यथास्थिति को बदलने के लिए एक तरफा प्रयास के परिणाम स्वरूप हिंसक टकराव पैदा हुआ। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चीनी पक्ष ने वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान करने के लिए समझौता का उल्लंघन किया था गैरन घाटी में। 현재 상태를 변화시키려는 중국 측의 일방적인 시도의 결과로 폭력적인 대치가 일어났다. 중국 측이 고위급 합의를 चाइनीज पक्ष ने इंडिया को एक्यूज किया है कि उन्होंने चाइना के साथ हाई एग्रीमेंट को तोड़ा है, चीनी सेनाओं की हत्या करके। दूसरी ओर चीनी विदेश मंत्रालय की स्पोक्समैन जाओ लीजियन ने उसी दिन एक नियमित ब्रीफिंग में कहा कि भारतीय सेना ने समझौते का गंभीर उल्लंघन किया है दोनों देशों के बीच। इसने कहा कि इसने 2 बार सीमा का उल्लंघन किया है, चीनी लोगों को उकसाया और हमला किया, जिससे गंभीर फिजिकल संघर्ष हुआ दोनों देशों के बीच। ये चीन और भारत के बीच पहला बिना शस्त्र का संघर्ष था 1975 से। 20वीं सदी के बाद से दोनों देश दशकों से एक दूसरे के साथ इस बात को लेकर मतभेद रखते हैं कि कौन हिमालय के पास के इनहैबिटेड क्षेत्र पर कब्जा करता है। चीन हिमालय के पूर्व में 90,000 स्क्वायर किलोमीटर और हिमालय के पश्चिम में 38,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र पर दावा करता है, जब हजारों सैनिक और तोपखाना यूनिट्स को चीन के सीमा क्षेत्र एरोसी के बॉर्डर एरिया में तैनात किया गया था। जैसे ही भारत ने सीमा क्षेत्र में नई सड़क और रनवे के बुनियादी ढांचे का निर्माण शुरू किया, वो इसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। भारतीय सेना ने तुरंत क्षेत्र छोड़ने की चेतावनी दी, लेकिन चीनी सेना ने इसे नजरअंदाज कर दिया। दोनों देशों के बीच फाइट्स और डायलिसिस बैटल जारी रही। 6 तारीख को दोनों सेनाओं ने एक हाई रैंक कमांडर की मीटिंग रखी और लड़ाई को रोकने के लिए सहमत हुए, लेकिन चीनी सेना गैरन घाटी में और अन्य क्षेत्रों में सैनिकों को नहीं हरा पाए। उत्तरी भारत के सिक्किम में 9 तारीख को 150 से अधिक लोगों ने सीमा पर पेट्रोलिंग के दौरान हिंसक लड़ाई की, जिनमें 4 भारतीय सैनिक और 7 चीनी सैनिक घायल हो गए। 는 가란 계곡 등지에서 군대를 물리지 않았다. 9일 인도 북부 시킴에서는 국경 순찰 때 150여 명이 격렬하게 충돌해 인도군 4명과 중국군 7명이 부상을 입기도 했다. 3. यूँ तो चाइना और इंडिया बाहर से एक दूसरे को काटने पर तुले रहते हैं, लेकिन भारत चीन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत के बॉर्डर एरिया क्षेत्र लद्दाख में सारे सैनिक इकट्ठा हुए। एक इंटरनेशनल जर्नल के रिपोर्ट के अनुसार चीनी सरकार ने हाल के महीनों में यहाँ सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 50,000 के करीब कर दी है। भारत भी इस क्षेत्र में जिलसेरा आर्मी और अन्य सप्लायर्स भेज रहा है। रिपोर्ट आ रही है कि दशकों में सबसे बड़ा सैन्य बल इकट्ठा हो रहा है। तनाव दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, और ये ही नहीं, भारत में चीनी सामानों का बॉयकट किए हुए काफी समय हो गया है। 말로 긴장이 더해지는 양상이다. 그뿐 아니다. 양국 간 갈등이 커지며 인도에선 중국 상품 불매 운동이 벌어진 지 오래다. क्योंकि दोनों देशों के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल सैकड़ों चीनी निर्मित मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने के लिए कड़े कदम उठाए। चीनी कंपनियों ने बिजली और रेलवे जैसे प्रमुख बुनियादी ढांचे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट को सीमित करना शुरू कर दिया है। चीन के आर्थिक प्रभाव से बचने के लिए पिछले साल भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत नीति को देखे तो आपको भारत के पॉलिसीज के बारे में पता चल जाएगा। इंडिया की पॉलिसी है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, जिसका अल्टीमेट गोल चाइनीज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को खत्म करना है। हालांकि ये पाया गया है कि विभिन्न संघर्षों के बावजूद दोनों देशों के बीच आदान प्रदान महत्वपूर्ण रूप से बढ़ रहा है। हाल ही में हांगकांग के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने बताया कि पिछले साल दोनों देशों के बीच व्यापार में 5% से अधिक की वृद्धि हुई है, जो कई लोगों की उम्मीदों के विपरीत है। दोनों देशों के बीच आदान प्रदान हुआ, हाल के वर्षों में गिरावट आई है। इतना ही नहीं, फिस्कल ईयर 2020 से 2021 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 86.4 बिलियन अमेरिकन डॉलर और लगभग KRW 97,822 ट्रिलियन था, जिससे चीन भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बन गया। 올라섰다.
코로나19 팬데믹의 영향으로 인도가 전 세계에서 수입하는 물량은 कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण दुनिया से भारत के इंपोर्ट में 17% से अधिक की कमी आई है, लेकिन चीन के साथ व्यापार में वृद्धि हुई है। एक्सपर्ट्स ने एक्सप्लेन किया है कि विभिन्न क्षेत्रों में चीन से एक्सपोर्ट बढ़ा है। भारत के पास कोविड-19 महामारी के जवाब में चीन पर निर्भर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ज्यादातर मास्क और डायग्नोस्टिक किट्स चाइना से इम्पोर्ट किए गए थे। बेशक भारत चीन के एक्सपोर्ट में भी काफी वृद्धि हुई है। 물론 인도에 대해 중국 सु출 역시 크게 늘어났다. 지난해 인도의 수출액은 전년 대비 줄어들었지만 중국에 대한 एक्सपोर्ट $16 बिलियन से $22 बिलियन बढ़ गया। स्पेशली स्टील एक्सपोर्ट $500 मिलियन से बढ़कर $2.4 बिलियन हो गया। 달러로 확 늘었다. समस्या यह है कि चीन में बेचे जाने वाले अधिकांश प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल्स हैं। इंडिया एक्सपोर्ट एसोसिएशन ने जोर देकर कहा कि ये डिजायरेबल घटना नहीं था, क्योंकि ये रॉ मटेरियल्स के कम डिमांड के कारण था। 이라며 바람직한 현상이라고는 볼 수 없다고 강조했다. 팬데믹으로 그 어느 ये भी चिंताजनक है कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की संभावनाएं, जो किसी भी अन्य देश के मुकाबले पैंडेमिक से बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। 때문에 인도 내에서는 정부가 자립 인도 इसलिए भारत में सरकार को आत्मनिर्भर भारत का नारा नहीं लगाना चाहिए। इनफैक्ट ऐसी आलोचनाएं हैं कि हमें ऐसे टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन को डेवलप करने पर ध्यान देना चाहिए जो चीन से आगे निकल सके। ये बताया गया है कि करंट स्लोगन केवल एक पॉलिटिकल भाषण है। इसके अलावा विभिन्न ग्लोबल ब्रांड्स को और भी ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए डिमांड्स बढ़ रही है। 역시 높아지고 있다. चाइना और इंडिया का बाउंड्री क्वेश्चन इतिहास का सबसे पेचीदा और सेंसिटिव इशू है। बाउंड्री क्वेश्चन पर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग 2003 में एस्टेब्लिश्ड हुई थी और दोनों में 21 राउंड्स की मीटिंग हुई और इसने बॉर्डर एरियाज में शांति बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। ओवर द पास्ट डिकेड्स चाइना इंडिया बॉर्डर एरियाज में एक भी गोली नहीं चलाई गई है और शांति मेंटेन रखी गई है। लेकिन ये जो चाइना और इंडिया के बीच पीस साइन हुआ था, इसका भरपूर फायदा चाइना ने उठाया, खास करके तब जब इंडिया की रूलिंग पार्टी बहुत वीक थी। इंडिया में कुछ इतने गए गुजरे लीडर्स थे जिनको इतनी भी अक्ल नहीं थी और फार साइटेडनेस नहीं थी कि वो समझ पाए कि पड़ोस में अगर हम एक देश जो ताकतवर है, जिससे हम बॉर्डर शेयर करते हैं और जो एक न्यूक्लियर देश भी है, आगे आने वाले टाइम पे वो इंडिया के लिए प्रॉब्लम ही बनेगा। बड़े दुख की बात है कि इंडिया, जहाँ पे चाणक्य जैसे लेजेंड्स पैदा हुए हैं, और बाय द वे उन्होंने ये भी बताया था कि इट्स हाईली अनलाइकली कि दो ताकतवर पड़ोसी देश बिना किसी कंपटीशन के एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। तो ये हमारे उस वक्त के लीडर की शॉर्ट साइटेडनेस ही थी कि हमारे पूर्वज जो हमारे लिए ज्ञान रख के गए थे, उसके बावजूद उन्हें ये समझ नहीं आया कि आने वाले टाइम पे चाइना हमारे लिए कितना बड़ा सरदर्द बनने वाला है। या फिर शायद उन्हें पता था, लेकिन वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट सर्व करने में बिजी थे। इंडिया लर्न द हार्ड वे कि दुनिया ताकत की भाषा समझती है। वॉर को प्रिवेंट करने के लिए वॉर जीतना या फिर वॉर अच्छी तरह से लड़ने की ताकत होनी चाहिए। आज की दुनिया में अगर कोई देश समझते हैं कि वो भीगी बिल्ली बनके दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो उन्हें दूसरे सारे देशों से बहुत प्यार मिलेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण इंडिया खुद है। पहले इंडिया को कभी चाइना और कभी पाकिस्तान पोक करते रहते थे और इंडिया को दोस्ती करने का बहुत शौक चढ़ा था और पूरी दुनिया इंडिया पर हंसती थी कि ये कैसा देश है जिसके पास ताकत होते हुए भी वो दुश्मनों को जवाब नहीं दे पाता, और अगर जवाब देता भी है तो किसी के अटैक करने के बाद जवाब देने का सोचता है। लेकिन आज जब इंडिया पूरी दुनिया के सामने अपना ताकत फ्लेक्स कर रहा है, तो शायद आज किसी हद तक इंडिया को वो डिजर्विंग रिस्पेक्ट मिल पा रहा है। एंड दिस इज द हार्श रियलिटी। ये दुनिया कोई ड्रीम लैंड नहीं है और ना ही कोई फेरी टेल है कि अगर आप प्यार से किसी के सामने झुकेंगे तो वो भी आपके सामने उतने ही प्यार और इज्जत से झुक जाएगा। इनफैक्ट झुकना तो छोड़ो, उल्टा वो आपकी अच्छाई को वीकनेस समझेंगे और उसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, जैसे चाइना और पाकिस्तान ने इंडिया का भरपूर फायदा उठाया था। लेकिन अभी सफर बहुत लंबी है, इंडिया को काफी आगे जाना है। इंडिया जैसा पीस कीपिंग फोर्स अगर टॉप में रहता है तो पूरी दुनिया में शांति कायम रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि इंडिया तो है ही ऋषि मुनियों का देश, जहाँ पे कई दिग्गज पैदा हुए थे जिनमें ज्ञान और वाइजनेस का भंडार था। एक्सट्रीम ग्रीडीनेस और ओवर एम्बिशन के परिणाम कितने भयंकर होते हैं वो हमें बता कर गए थे, और आज फिर से दोबारा दुनिया में ये ज्ञान फैलाने की जरूरत है, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट देश जो अपने इंटरेस्ट और ग्रीडीनेस सर्व करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, और जितने भी दिन जा रहे हैं ये बदतर से बदतर होते जा रहे हैं और इंसान की लालच बढ़ती ही जा रही है। तो आज इनको उस ज्ञान की जरूरत है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दे कर गए थे।
क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब एक बड़ा न्यूक्लियर वॉर होगा और पूरी दुनिया का हाल वही होगा जो आज से कुछ सालों पहले हिरोशिमा और नागासाकी का हुआ था, या फिर शायद उससे भी बदतर। सो वी हैव टू ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम उस पोजीशन पे ना पहुंचे। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।